Hello everybody, this is the part 10th and the last part of this series. We will start from question number 91. क्वेश्चन 91 क्या कह रहा है? ये बात कर रहा है parameters के बारे में. अब नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता है parameters, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था और छोड़ने लायक क्वेश्चन था एग्ज़ाम कंडीशन में. तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन सी है. जो parameters हैं ये महायान बुद्धिज़्म से रिलेटेड है और हमको पता है बोधिसत्व जो है ये महायान बुद्धिज़्म से है. तो इसका राइट आंसर है परफेक्शंस हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्व पाथ. हालांकि एग्ज़ाम में आप छोड़ देते तो ज़्यादा बेटर था. अब क्वेश्चन 92 देखते हैं. क्वेश्चन 92 भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्योंकि बुक्स में नहीं दिया रहता. ये रखमाबाई केस के बारे में पूछ रहा है. रखमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व्ड अराउंड. ठीक है. अब ये क्वेश्चन एग्ज़ाम कंडीशन में छोड़ सकते थे क्योंकि बुक्स में नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी हम ट्रिक से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं. ये क्वेश्चन ट्रिक से भी हो सकता है. अब इसमें ट्रिक क्या लगाएंगे? ये बोल रहे रखमाबाई केस रिवॉल्व्ड अराउंड, मतलब किससे रिलेटेड था रखमाबाई केस. अब इसमें देखिए दो ऑप्शंस जो सिमिलर टाइप के हैं. अब रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ये मतलब क्या? मैरिज से रिलेटेड है. एज ऑफ कंसेंट, ये भी मैरिज से रिलेटेड है. अब वुमेन राइट्स टू गेन एजुकेशन, अब ये तो एजुकेशन रिलेटेड है तो ये तो कट जाएगा. तो और ये दोनों सेम है. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 और 3 है, ऑप्शन बी. तो ट्रिक से भी इसको सॉल्व कर सकते थे. बाकी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था एग्ज़ाम कंडीशन में. ट्रिक लगाते तो हो जाता है ये भी. अब क्वेश्चन 93 पूछ रहा है. ये क्या पूछ रहा है? इंडिगो कल्टिवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड बाय द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी. अब इसमें ध्यान रखिए ये 20th सेंचुरी की बात कर रहा है. 20th सेंचुरी के बिगनिंग में क्यों इंडिगो कल्टिवेशन डिक्लाइन हुआ? अब इसका रीज़न जो है ये 19th सेंचुरी की एंड में जो सिंथेटिक इंडिगो है उसका इन्वेंशन हो चुका था. इस कारण जो नेचुरल इंडिगो है उसका कल्टिवेशन डिक्लाइन हुआ और इसकी अनप्रॉफिटेबल हो गया ये वर्ल्ड मार्केट में. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है. इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशंस. क्वेश्चन 94 देखते हैं. क्वेश्चन 94 क्या कह रहा है? नाइन्टी जो है ये बेसिक क्वेश्चन है. ये आपको हिस्ट्री की ऑलमोस्ट सारी किताब में मिल जाएगा. ये बोल रहा है लॉर्ड वेलेस्ली स्टैब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकाटा बिकॉज. अब ये इजी क्वेश्चन है क्योंकि हमको ये पता है कि 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया कैलकाटा में. क्यों? क्योंकि उसको जो नए सिविल सर्वेंट्स थे उनकी ट्रेनिंग के लिए बनाया था. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी. ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया. तो इजी क्वेश्चन था ये. अब क्वेश्चन 95 देखते हैं. 95 भी बहुत इजी क्वेश्चन है. ये डायरेक्ट पूछ रहा है विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया उलगुलन और द ग्रेट टुमुल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स. डायरेक्ट नॉर्मली हम स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ते हैं, उसमें ट्राइबल रिवोल्ट चैप्टर जो है उसमें साफ साफ दे रखा है कि ये मुंडा रेबेलियन, बिरसा मुंडा रिवोल्ट ऑफ 1899-1900 से रिलेटेड है. तो बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट बुक से था ये. क्वेश्चन 96 देखते हैं. अब क्वेश्चन 96 काफ़ी मेरे फ्रेंड्स थे उनको डिफ़िकल्ट लगा, लेकिन मेरे लिए बहुत इजी क्वेश्चन था क्योंकि हिस्ट्री मैंने अच्छे से पढ़ रखी है और मैं आपको नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर हो रहा है वो हिस्ट्री का ही हो रहा है और मैंने ये सब अंडरलाइन कर रखा है, सब हाईलाइट कर रखा है. तो ये सब यही मैं रिवाइज़ करता हूँ बुक से और वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन था. बाकी लोगों को हिस्ट्री डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन आप मुझसे पढ़ेंगे तो आपको भी इजी लगेगी हिस्ट्री. अब क्वेश्चन 96 देखते हैं. विद रेफरेंस टू द स्कॉलर्स लिटरेचर ऑफ एंशियंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब ये बोल रहा है पनीनी इज़ एसोसिएटेड विद पुष्यमित्र शुंगा. अब पनीनी क्या है? एक राइटर था जो कि 5th सेंचुरी BC में था. 5th सेंचुरी BC. देखिए मैंने यहाँ पे 400 BC भी लिख रखा है, जिसमें इसने पनीनी ने किताब लिखी थी संस्कृत ग्रामर अष्टध्यायी के नाम से. और जो पुष्यमित्र शुंगा था ये जो आपका था ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड का था. पोस्ट मॉडर्न पीरियड का था. मौर्य के बाद
शुंगा डायनेस्टी आई थी, तो ये जो है ये 2nd सेंचुरी BC से है। तो पनीनी 5th सेंचुरी BC का, पुष्यमित्र शुंगा 2nd BC का, तो मतलब ये तो 1 तो गलत हो जाएगा, 1 गलत हो गया, आपका ऑप्शन ए गया और ऑप्शन डी गया। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं। अमरसिम्हा इज़ एसोसिएटेड विद हर्षवर्धन। अब मैं जब आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा इसके बाद, तो उसमें साफ साफ ये सब मैंने अंडरलाइन कर रखा है कि अमरसिम्हा किसका कोर्ट पोएट था, हर्षवर्धन कौन से सेंचुरी में था। तो अमरसिम्हा जो है ये आपका चंद्रगुप्त 2 का कोर्ट पोएट था, और चंद्रगुप्त 2 कौन से में है, ये है 4th सेंचुरी AD में अमरसिम्हा और चंद्रगुप्त 2। और जो हर्षवर्धन है ये है 6th सेंचुरी AD में, 6th या 7th मान लें आप इसको, 7th सेंचुरी AD में हर्षवर्धन है। तो स्टेटमेंट 2 भी गलत हो जाएगा। और स्टेटमेंट 3 कालिदास इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त 2, ये सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। लोगों के लिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, बट मेरे लिए इजी क्वेश्चन था। और आप भी हिस्ट्री मुझसे पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में जो पढ़ाने वाला हूँ, तो आपके लिए भी इजी बन जाएगा ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 97 देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ रीसेंट एडवांसेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र इज़ यूज्ड फॉर। अब ये प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र जो है ये क्या है, ये 3 पेरेंट बेबी टेक्नोलॉजी है। 3 पेरेंट बेबी टेक्नोलॉजी मतलब इसमें क्या होता है, इसमें DNA पहला फादर से होता है, दूसरा मदर से होता है, और जो तीसरा है वो आपका जो फीमेल डोनर है उससे होता है। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम करते हैं जो प्रिवेंट माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज़ इन ऑफस्प्रिंग। मान लीजिए इस मदर में माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज़ है, तो हम इस फीमेल डोनर का यूज़ करते हैं, और माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज़ जो है वो इस ऑफस्प्रिंग में जो है पास ऑन नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 98 देखते हैं। अब 98 क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, क्योंकि जब आंसर कीज़ नहीं आई थी तो कोचिंग इसका जो आंसर है वो बता रही थी इसका ऑप्शन डी 1 2 3 4 एंड 5। बट जब यूपीएससी ने अपनी आंसर की रिलीज़ की तो यूपीएससी ने बताया इसका आंसर 1 3 एंड 4, ऑप्शन बी। तो इसका राइट आंसर यूपीएससी अकॉर्डिंग 1 3 एंड 4 है। अब ये बोल रहा है विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका यूपीएससी ने माना ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ठीक है। डिसीज डायग्नोसिस ये भी ठीक है। टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन ये भी ठीक है। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब ये ध्यान रखिए, प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रहा है, मतलब प्रेजेंट में क्या कर सकता है। तो प्रेजेंट में क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, ये यूपीएससी ने गलत माना कि ये प्रेजेंट में मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज और सॉन्ग्स क्रिएट नहीं कर सकता, और वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी मान सकते हैं इसको, क्योंकि कोचिंग ही सब गलत आंसर दे रही थी इसका। क्वेश्चन 99 देखते हैं। अब इसमें आप देख लीजिए, हर में 3 स्टेटमेंट सही दे रखे हैं, मतलब अपन को एक स्टेटमेंट एलिमिनेट करना है। इन चारों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट है जो अपन को एलिमिनेट करना है और राइट आंसर पे आ जाना है। अब स्टेटमेंट 2 देखिए, इसमें पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विद रेफरेंस टू विजिबल लाइट कम्युनिकेशन VLC टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब स्टेटमेंट 2 देखिए, VLC इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन। अब लॉन्ग रेंज नहीं होती है, ये होती है शॉर्ट रेंज VLC, तो इससे ये गलत हो जाएगा। लॉन्ग रेंज आपकी क्या है, जो इसके बाद वाली है, इंफ्रारेड लॉन्ग रेंज में आती है, बाकी विजिबल अल्ट्रावायलेट ये सब शॉर्ट रेंज में आती है। तो जहाँ आपने स्टेटमेंट 2 गलत किया तो आपका ऑप्शन ए भी गया, बी भी गया और डी भी गया, और राइट आंसर ऑप्शन सी पे अपन आ गए। क्वेश्चन 100 देखते हैं। विद रेफरेंस टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ब्लॉकचेन काफ़ी न्यूज़ में रहता है। अब हमको ये पता है इट इज़ अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूज़र। अपन को ये सब पता है कि पब्लिक लेजर है दैट एवरीवन कैन
ये तो सही है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। द स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डेटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली। अब मैंने आपको कहा कि कहीं भी ऐसा टर्म दिख जाए एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स जो हैं, तो आप इसको एलिमिनेट कर दो और काट दो। ये स्टेटमेंट यूपीएससी का जो एग्जामिनर पेपर सेटर वो आपको हिंट देता है कि ये स्टेटमेंट गलत है। तो जब आपने स्टेटमेंट 2 काटा तो आपको ऑप्शन बी गया और ऑप्शन सी गया, अब बचा ऑप्शन ए और डी। 1 तो 100% सही है क्योंकि दोनों में ही कॉमन है। अब स्टेटमेंट 3 देखते हैं। एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबॉडीज परमिशन। ये मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ इस डिस्कशन में कि कहीं भी आपको ऐसा कैन वगैरह दिखे तो आप इस स्टेटमेंट को राइट मान लें आँख बंद करके। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 and 3 ओनली। तो अब ये हमारी जो सीरीज़ है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और जिसमें मैं आपको पूरा एंशियंट मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊँगा और बुक से ही पढ़ाऊँगा। और उसमें मैंने पहले से जो हाईलाइट कर रखे हैं इंपॉर्टेंट की इवेंट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले से हाईलाइट कर रखे हैं, उस पर मैं स्पेसिफिक फोकस करके आप लोगों को सब पढ़ाऊँगा। और हिस्ट्री आपकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, जैसे मेरी भी स्ट्रांग है हिस्ट्री एज़ कम्पेयर टू बाकी जो लोग हैं उनसे ज़्यादा स्ट्रांग है मेरी हिस्ट्री। तो इस सीरीज़ को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।